कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूस की ओर से S-500 का ऑफर दिया गया है। बड़ी खबर, भारत को S-500 का ऑफर दिया गया है। ये जानकारी आरटी इंडिया ने टास्क के देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइंड ऑलरेडी। देखिए, उसने गलत हथियार लिया। उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था। उसने लोग, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर फिर भी, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है क्योंकि तो हमें जोकर्स पे फोकस करने की बजाय मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी सताइश करनी चाहिए। यानी ये नहीं कि सिर्फ हम जंग जीत गए और सीजफायर हो गया और भारत की दरखास्त पे हुआ, बल्कि IMF का प्रोग्राम भी हुआ। नया इंडिया है और इसमें हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। हुआ क्या कि जो जेडी वैंस ने एक कॉल की और उस कॉल के बाद नरेंद्र मोदी साहब बैठ गए और अब जयशंकर को कहा कि इस मसले को हल करें। वो इंडिया के अंदर इस वक्त बहस है। ये जितनी बातें कर रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है, हम दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो आपने वो सोफिया कुरैशी की स्टेटमेंट सुनाई है वो क्या बताती है? मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया क्योंकि वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। माना गया है कि वो देख लिया, उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी। पहले वो पंगा लेगा। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि हमसे S-500 ले जाओ और पाकिस्तान को उड़ा दो। दोस्तों, रूस ने साफ कर दिया है कि इस युद्ध में हम भारत के साथ हैं, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी अब सीख रहे हैं कि भारत के पास अब S-500 भी आने वाला है। पहले से ही दोस्तों पाकिस्तान के पास S-400 का तोड़ नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियाँ चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो एक आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है। और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में, ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ही आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा, बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा ना, 11 अरब डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ, 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, 650 अरब डॉलर। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं। हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस। दैट इज वन थिंग इंडिया को इस चीज़ का पता है। व्हाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते।
मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचावतनी आ गया था। उस वक़्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को थे कि ये जो सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर बिल्कुल उसी लिए माना गया है कि वो देख लिया उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी कुड गो एंड स्ट्राइक इट। तो लिहाजा इसको जो मिलेंगे टाइम 20 दिन 1 महीना जो भी है, ये रीटारगेट्स को रीअसेस करेगा, रिपेयर करेगा, रीस्टॉक करेगा और एक एयरफोर्स जो इसके पास इस वक्त है नहीं उसको वापस लाएगा सर्विस में। ये सब चीजें हैं जो सीज फायर में वो करेगा। और जब एक दफे ये कर लिया, एज नाइट फॉलोज डे, आई टेल यू ही विल स्टार्ट अगेन। ये आदमी पैदा हुआ है, इसकी आरएसएस इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुसलमानों के खिलाफ क्लेंज इंडिया ऑफ मुस्लिम्स और ब्रिंग इन वही हिंदुत्व स्टेट जो वे वाकई चाहते हैं। सही है सर, इसमें एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है, ये तो फिर एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर पानी रोका जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर क्या होगा? तो ये टॉक्स कैसे रिज्यूम की जा सकती हैं हिलाली साहब? देखिए असद साहब, सीधी सादी बात यह है कि मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। खुद इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया एक चीज जो कर नहीं सकता, लिखा हुआ नहीं है इन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, बल्कि ये एक ट्रीटी को यूनिलैटरली रिजेक्ट किया है, रद्द किया है लॉ ऑफ ट्रीटीज को। अब आप सोचिए ये क्या बातें करेगा जी, ये आएगा कैसे? टेबल पे बैठने के साथ हम उसके साथ बैठेंगे और हम कहेंगे तुमने ये क्या किया है? वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता है लिहाजा मैंने ये किया है। तो यू रिप अप अ ट्रीटी बिकॉज यू डोंट लाइक इट। हमारे ये कोई तरीका? सब सीज फायर तो हो गई है, आपने कहा कि सीज फायर तो हो गई है, लेकिन जंग अभी टली नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी वो अभी दरमियान में है, पानी का मसला दरमियान में है, सबसे बड़ी जंग तो अभी वहां खड़ी है। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब JF-17 बन रहे थे तो 2 दफा मैं देखने गया सरकारी तौर पर, और JF-10 तो बाद में आया। और जब JF-17 बन रहे थे तो हमारे साइंसदानों ने उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि हम इधर उधर की टेक्नोलॉजी लाने में और इधर उधर से चीजें जोड़ने तोड़ने में और मिलाने में काफी माहिर हैं। और हमने JF-17 को मॉडर्न किया, हम एयर टू एयर उसको अब आयल भी दे सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 जो है वो फिजा में जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो शिफ्ट कर सकता है दूसरे जहाज में, जबकि दूसरे के पास किसी के पास ये सलाहियत नहीं है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं नंबर नहीं बताना चाहता, कि इंडिया के 5 से ज्यादा जहाज गिरे हैं और कल परसों तक वो सारे लोग जो 1, 2, 3 जितने भी हैं। खुशी इस बात की है कि इस दफे हमने कोऑर्डिनेटेड तरीके से जहां मिलिटरीली हमने कामयाबियां हासिल की, वहां सफारती सतह पे भी हमें कुछ कामयाबी मिली। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की भी कुछ नाकामियां हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया। क्योंकि कुछ शवायद जब हमने मांगे, हमने कहा कि जी कुछ हमारे साथ नहीं करते, दुनिया के साथ पेश कर लीजिए, तो उसने हमारे जो हाथ हैं वो मजबूत किए। और दूसरी जानिब यही चीज़ भारत के लिए नेगेटिव साबित हुई।
तो मेरे ख्याल में अब अगला स्टेप तो यही हमारे लिए होना चाहिए, जहां हमने अब इन मामलात को, गो के मैं जानता हूं, जब थर्ड पार्टी ने मीडिएट करवाया तो फौरन कहना शुरू कर दिया ये तो हमें फोन आया था। ओ भाई मुझे ये बताओ, पहले फोन डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट की, रूबियो ने ट्वीट की, डार्ट साहब ने की, 5 मिनट के अंदर दुनिया के 3 मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी कर दी। क्या ये अमेरिका के कहने के बगैर हो गई? अमेरिका ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया। बेसिकली एम्बैरेसमेंट है जामी साहब, और उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सारी बातें कर रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है और ये हम इस तरह करेंगे, दोबारा करेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस डिबेट को टर्न करना होगा, और डिबेट जो है ना, ये हमें थोड़ी ऑफेंसिव डिबेट शुरू करनी होगी। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो इंडिया ने न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, कि उनको ये था कि उरी में हमने छोटा सा हमला किया, बालाकोट में उससे बड़ा हमला किया, अभी पहलगाम के बाद एक और हमला किया। मैं समझता हूं इनका ये जो न्यू नॉर्मल है, इसको पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव अंदाज से पेश करना होगा दुनिया के सामने। देखिए, दुनिया ने कश्मीर इशू को फिर एक कॉन्फ्लिक्ट मान लिया। दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ठोकना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इन पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने पर नहीं आ रही है, और जितने भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारी इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर विजय हुई है, विक्ट्री हुई है, इन सभी को भारत को औकात दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं पाकिस्तानी मीडिया को डेली देख रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है, हमारा देश में सभी लोग मतलब नाम रोशन हो गया है कि पाकिस्तान कितना बड़ा देश है, भारत को हरा दिया। इन सभी के दोस्तों बम्बू पेल देना चाहिए भारत को एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तहत। दोस्तों बात करें S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में जिस नाम को आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो भारत का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। भारतीय सीमा की सुरक्षा में इस डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सारी ड्रोन्स और मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें ध्वस्त करने में S-400 कहीं भी कम नहीं रहा, और पाकिस्तान से जितने भी ड्रोन्स गिराए गए सभी को S-500 ने ऊपर ही इंटरसेप्ट कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान लाख कोशिशों के बाद भी इस सुदर्शन चक्र को चकमा नहीं दे पाया। रूस के दिए गए इस बेहतरीन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए तुर्की और चीन के ड्रोन को हवा में मार गिराया। S-400 की सफलता देखते हुए अब दोस्तों रूस की तरफ से भारत को S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर मिला है। दोस्तों S-500 की खासियत की बात करें तो दोस्तों रूसी न्यूज एजेंसी तास का हवाला देते हुए RT इंडिया ने लिखा है कि S-400 जहां से आई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाता है, वही दोस्तों S-500 इससे भी तेज है और वो फ्यूचर वॉर के लिए डिज़ाइन किया गया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक और 5th जनरेशन विमानों को भी धुआं कर देगा। ये अमेरिकी F सीरीज के जेट और बॉम्बर्स जैसे हथियारों को भी निशाना बनाता है। अब दोस्तों जिस तरीके से रूस भारत का साथ दे रहा है, और अब दोस्तों रूस ने भारत को खुला ऑफर दिया है कि हमसे दोस्तों S-500 भारत को ले जाना चाहिए और पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बात करें दोस्तों S-400 की, दोस्तों पाकिस्तान उसका भी तोड़ नहीं निकाल पाया, और पाकिस्तान ने दोस्तों जितने भी ड्रोन्स भारत पर गिराए थे वो सभी S-400 ने इंटरसेप्ट किए थे। दोस्तों आप लोग भारतीय सेना के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।